So welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today studying about physics of class 11th. It is motion in straight line. It is वीडियो नंबर 2 1 में हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए थे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, उसका दूसरा नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, उसको जैसे जैसे चैप्टर मिलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से बता रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या बोलते हैं सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर मोशन बोलते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायरेक्शन ओनली। और वो भी पढ़ेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे, फिर वर्टिकल पढ़ेंगे और तब दोनों मिला के पढ़ेंगे। क्लियर है? इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखिए, एक ही बार बता दे रहे हैं एकदम अच्छा से, वही टॉपिक्स इंक्लूड है। सबसे पहले आपको पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका ग्राफ। इज इट क्लियर? देन विल स्टार्ट विथ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन क्या होता है मोशन का, क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। और तब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इतना टॉपिक पढ़ना है। वेक्टर्स ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, वेक्टर्स पूरा यूज होगा इस टॉपिक में। मैथ्स एंड फिजिक्स भी यूज होगा। इतना टॉपिक है इस चैप्टर में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी एंड देयर ग्राफ। तो ये सब पढ़ना हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, वन डायमेंशनल। तो सबसे पहले एक टॉपिक है जो सबको जानते हैं, डिस्टेंस एंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी मोशन में होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, टोटल, सबको जानते होंगे ना, पहले भी पढ़े हैं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रावर्स्ड बाय बॉडी। कोई बॉडी जब ट्रेवल करता है तो बोलते ट्रावर्स्ड बाय पाथ। पाथ को जब ट्रेवर्स करता है कोई बॉडी तो लेंथ ऑफ द पाथ को हम बोलते हैं। जैसे कोई बॉडी है, ओ से ए गया, बी गया, 3 मीटर गया, 4 मीटर गया, तो डिस्टेंस ये और ये चल के यहाँ कहाँ गया उससे कोई मतलब नहीं, कितना चला, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 मीटर। एकदम सिंपली ऐड करना है। क्लियर है? इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, स्केलर। डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर। एक और देखिए, कोई बॉडी ओ से ए गया, बी गया, वापस ओ में आया, 3 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 3 + 8 + 4 15 मीटर। कोई डाउट नहीं है? टोटल जितना जहां भी गया कोई मतलब नहीं है, कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम भी पास हो गया, बॉडी वहीं आ गया, चाहे जहां भी आ गया, वापस ओ में पहुंच गया, तो डिस्टेंस तो ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ऑलवेज द लेंथ ऑफ द पाथ, जिसको चल के जाता है, किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग चीज है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर एंटायरली डिफरेंट वर्ड। ये क्या है? दो बात। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, जो क्या है मोशन में है। इसमें डायरेक्शन होता है, तो ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसमें डायरेक्शन होता है, सो इट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन मोशन, और इसमें डायरेक्शन भी होता है। पहले समझिए, ओ से ए गया,
5 मीटर, ए से बी गया 3 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ 5 + 3 इक्वल टू क्या होगा 8 मीटर। 5 + 3 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 5 + 3। कोई बॉडी ओ से ए गया, ए से बी गया, डिस्टेंस ट्रेवल इज द लेंथ ऑफ द पाथ। क्लियर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड देखिए डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी होता है बॉडी में, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, कहाँ गया इनिशियल पोजीशन से फाइनल। सपोज ये मान लीजिए कि 6 मीटर है, हम लोग स्केल से नाप लिए 6 मीटर, एक धागा लेके नाप लिए 6 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 6 मीटर। यहाँ गया नहीं, उस रास्ते से गया चाहे नहीं गया कोई मतलब नहीं हमको। एक और देखिए, कोई बॉडी ओ से स्टार्ट किया, ए में गया 5 मीटर, वापस बी में आया 2 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या हो गया टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ही ट्रेवल्ड। 5 गया और 2 आया 7 मीटर। बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इनिशियल कौन सा है ये वाला, और फाइनल कौन सा ये वाला। ये कितना दूरी है, ये 5 था, ये 2 था, तो ये क्या होगा 3 मीटर। क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं है, इसमें डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। सपोज कोई बॉडी ओ से स्टार्ट किया, 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, 5 मीटर गया, 6 मीटर गया, 3 मीटर गया, बॉडी वापस वहीं पहुंच गया। बॉडी वापस वहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट कांट बी 0, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्टेंस कांट बी 0। डिस्टेंस का वैल्यू जोड़ लीजिए, कहाँ गया कोई मतलब नहीं है, कितना गया उससे मतलब है। 3 4 7 और 5 12 और 6 18 और 3 20, but displacement is 0. Why? Body reached to the point what he started. So distance कुछ भी होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 अगर बॉडी वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसमें डायरेक्शन होता है, इट इज ए वेक्टर। और दोनों में क्या चीज है, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का डायमेंशन क्या होगा L होगा, दोनों का यूनिट भी क्या होगा सेम होगा, मीटर सेंटीमीटर, बड़ा यूनिट मीटर, छोटा यूनिट सेंटीमीटर। और डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं है, एकदम इजी सा बात है, जो पहले पढ़ चुके हैं नोट कर लीजिए। So this way you learn what is distance, what is displacement, now speed and velocity. तो एकदम बेसिक्स बता रहे हैं, स्पीड क्या होता है। 1 सेकेंड में टाइम 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन एनी डायरेक्शन। कभी भी 1 सेकेंड बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर हम लोग बोलते हैं ना किसी को 1 सेकेंड में बोलेंगे ना t सेकेंड में s डिस्टेंस, तो 1 सेकेंड में क्या होगा s/t, s/t। अब इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पर सेकेंड 1 सेकेंड में कितना होगा s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा s/t। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका मतलब होता है कि वो स्पीड है। जैसे किसी को मान लीजिए कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर और टाइम लग गया उसको 4 सेकेंड, कहीं भी गया कोई मतलब 20 मीटर चल के गया, तो 4 सेकेंड में कितना हो गया 20 मीटर, तो 1 सेकेंड में क्या हो गया 20/4 5 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 5-5 मीटर दूर गया। एवरेज 1 सेकेंड में 5-5 मीटर गया। और पर सेकेंड को जब भी बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। जिसे बोलेंगे, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम, सॉरी एस मतलब डिस्टेंस और टाइम, तो पढ़ेंगे लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट स्पीड। अभी हम लोग उसको थोड़ा अलग भाषा में लिखेंगे, कैलकुलस का भाषा में।
ds बाई dt, स्मॉल चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी रहेगा तो क्या होता है, देखिए कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, देखिए ध्यान से, कोई बॉडी ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी O से A गया, B गया, C गया, 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर और टाइम लग गया सपोज 4 सेकेंड, और ये वाला क्या देखा गया था 8 मीटर। ds पर dt कैसे होगा बताएंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ s बाई टी ds बाई dt, इसको कैलकुलस की भाषा में ds बोलते हैं। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, d मतलब स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। कैलकुलस है, मैथ्स इन फिजिक्स चैप्टर में पढ़े थे, उसमें था। तो यहाँ हमने पढ़ी है, मतलब कैलकुलस वाला नहीं पढ़ा, कोई बात। इन दिस क्वेश्चन एकदम सिंपल से मैं समझा रहे हैं अभी आपको, इस एग्जाम में भी नहीं आता है। अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 4 to 7 और 5 12 मीटर, 4 और प्लस 4 मीटर 4 सेकेंड में ऐसा हुआ, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 5 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पूछेंगे तो क्या बोलिएगा 8 मीटर, और चेंज ऑफ टाइम कितना हुआ है 4 सेकेंड, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए अगर हम बोलेंगे स्पीड, स्पीड इज क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, डिस्टेंस। स्पीड बोलेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कितना एस में चेंज हुआ, कितना चेंज हो गया यहां से यहां पहुंचने में, कितना 5 और 2 7 और 5 12 मीटर, और बाई टाइम कितना लगा 4 सेकेंड, तो क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 मीटर जा रहा है। वही हम बोलेंगे वेलोसिटी, ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी ऐसे ही लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही लिखा जाता है। कोई भी समझ जाएगा वेलोसिटी लिखे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस ये वाला हुआ, कितना हो गया 8 मीटर बाई 4, तो क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा अंतर है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं, कहीं पे भी गया कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस से मतलब है, इसमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो देखिए कभी भी पर सेकेंड हम लोग जब बोलेंगे, कभी भी पर सेकेंड बोलेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो स्पीड जब बोलेंगे, स्पीड इज क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन क्या 1 सेकेंड। वेलोसिटी इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 1 सेकेंड। एकदम बेसिक चीज है, इसमें लिखने वाला समझने वाला बात है सिर्फ। अब इसको मैं ऐसे बोल सकते, नया लैंग्वेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब पर सेकेंड बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी स्पीड इज कैसे लिखेंगे हम लोग, डी एस बाई डी टी। कोई भी समझ जाए स्पीड लिखे तो ये क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी क्या है, डी एस बाई डी टी। एक नया लैंग्वेज है लिखने का। डी टी मतलब चेंज ऑफ टाइम, डी एस मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। अंडरस्टूड। और ये क्या होगा, स्केलर, और ये क्या होगा, वेक्टर। तो हम लोग को पढ़ना इस चैप्टर में एक्चुअली वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे डायरेक्शन होगा, जहाँ पे डायरेक्शन होगा। डायमेंशन क्या होगा, याद है सबको, पहले पढ़ चुके हम लोग। डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहे डिस्टेंस के लिए दोनों का सेम होगा, L बाई टी, L का 1 T का -1। या मास नहीं तो क्या लिखते हैं हम लोग, M का 0 L का 1 T का -1। सर बेसिकली आपको स्पीड और वेलोसिटी क्या है समझा दिया। अभी इसका मीनिंग थोड़ा समझाएंगे, पहले नोट कीजिए। तो हम लोग अब प्राय वेलोसिटी ही पढ़ेंगे ना, स्पीड तो हम लोग को पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे।
स्पीड में कुछ है ही नहीं, जो 10th क्लास तक पढ़े हो स्पीड या डिस्टेंस बाई टाइम, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझिए। हम लोग बोले कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसको पहले समझाते हैं ये ds क्या होता है। जैसे किसी का वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना फिक्स पॉइंट से अगर 1 सेकेंड के बाद देखिएगा, अगर आप 1 सेकेंड के बाद देखिएगा फिक्स पॉइंट से कितना दूर चला गया होगा, 2 मीटर। फिर 1 सेकेंड के बाद आके देखिएगा तो और 2 मीटर चला होगा, तो वो अब कौन सा मीटर में होगा, 4 मीटर मार्क में होगा। ये अभी कौन सा मीटर में होगा, 2 मीटर मार्क में होगा। फिर 1 सेकेंड के बाद जाके देखिएगा तो वो चला तो कितना होगा, 2 ही मीटर, और ये कितना होगा, 6 मीटर। फिर 1 सेकेंड के बाद और जाके देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, 4 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी में दिखाई देगा, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका फिक्स पॉइंट से, लेकिन चला होगा कितना, 2 मीटर, जो भी हो। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ टाइम हो रहा है कि नहीं। 0 सेकेंड में यहां था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इसी को तो बोलते हैं चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम कितना चेंज ऑफ टाइम हो गया, देखिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है कि चेंज ऑफ टाइम कितना है, 1 सेकेंड है कि नहीं। चेंज ऑफ टाइम, इधर चेंज ऑफ टाइम प्रत्येक इंटरवल में चेंज ऑफ टाइम कितना है, 1 सेकेंड। या पूरा देखिए 4 सेकेंड बोल सकते हैं। इन पर इंटरवल में चेंज ऑफ टाइम क्या है, 1 सेकेंड। या अगर पूरा देखिएगा, इन होल पूरा देखिएगा तो क्या होगा, 4 सेकेंड। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अगर 4 सेकेंड देखिएगा तो आपको यहां से यहां तक देखना पड़ेगा, कितना के 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, कितना हो गया, 8 मीटर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 8/4 2 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी का मतलब होता है कि प्रत्येक सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन हो रहा होगा, 2 2 2 2 2 इस तरह से। कोई डाउट नहीं है। तो वेलोसिटी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एकदम सिंपल चीज बता रहे हैं, एकदम अच्छा से फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग वेलोसिटी को 2 पार्ट में बांटेंगे। वेलोसिटी को 2 भाग बांटेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सेम, अनयूनिफॉर्म असमान, अलग अलग। क्लियर है। और एक बताएंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ये 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नोट करिए। तो क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब हमें जब भी बोलेंगे यूनिफॉर्म बोलिए या सेम वेलोसिटी बोलिए, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल। जैसे एग्जांपल देखिए 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, ds बाई क्या होगा, dt निकाल के देख लीजिए, वही आएगा 3/1। अनयूनिफॉर्म में क्या होगा, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग डिस्टेंस, सॉरी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट टाइम या इन एनी टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग।
देखिए जैसे बोलेंगे ना 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर 2 सेकेंड में चला हुआ 3 मीटर, 3 सेकेंड में चला वो 5 मीटर, 4 सेकेंड में चला वो 1 मीटर। देख रहे हैं अलग अलग टाइम लिए हैं, जो भी टाइम है उस टाइम में देखिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देख रहे हैं 2 मीटर, 1 सेकेंड में 3 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, 4 सेकेंड से चला, अलग अलग उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, अलग अलग टाइम इंटरवल में सेम क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट सेकंड में 3 मीटर, सेकंड में 3 मीटर, सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों ग्राफ दिखाएंगे अभी हम आपको। तो इसमें हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड बोलेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब निकाल सकते हैं 1 सेकेंड में कितना चला 2 मीटर, एवरेज निकाला। इसमें एवरेज निकलता है, अनयूनिफॉर्म में एवरेज निकलता है। ये सब हो गया इंस्टेंटेनियस। उस समय कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड से चला, फिर क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड चला 1 सेकेंड के लिए, फिर चला 1 मीटर पर सेकेंड के लिए चला। अलग अलग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो कितना हो गया 2 + 3 5, 5 + 5 10, 11 मीटर और टाइम लगा 4 सेकेंड, 2.75 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और यूनिफॉर्म में तो जो शुरू में वही लास्ट में रहेगा। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। यूनिफॉर्म क्या है, अनयूनिफॉर्म क्या है, पता चल गया। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करें, स्पीड नहीं पढ़ना हम लोग, वेलोसिटी पढ़ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कैसा ग्राफ है ये ग्राफ जो है वो रेस्ट का ग्राफ है। बॉडी इज नॉट इन मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑलवेज, ये इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ क्या है, वेलोसिटी का ग्राफ है। कोई पूछे ग्राफ किसका तो बोलिएगा वेलोसिटी का ग्राफ है। और ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर आप चाहें तो वेलोसिटी, एक तरफ वेलोसिटी और एक तरफ टाइम भी लिखिएगा तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो इस तरह ग्राफ आएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, हर सेकंड में वेलोसिटी वही है। 2 मीटर पर सेकंड चला, 2 मीटर पर सेकंड ही है। देखिए ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑफ वेलोसिटी और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वाई एक्सिस में वेलोसिटी रखें और जो टाइम, तो ये जो ग्राफ है वो भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए 1 सेकेंड में इतना, 2 सेकेंड में इतना, 3 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है टाइम। अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। बताइए तो ये कैसा ग्राफ है, किस तरह का वेलोसिटी ग्राफ है, यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म? अनयूनिफॉर्म, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग। देख लो टाइम के साथ वेलोसिटी इतना था, 2 सेकेंड का वेलोसिटी बढ़ गया। ये भी ग्राफ जो है वो क्या है, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 3 मीटर पर